नमस्कार पेंशन धारकों, एक बड़ी और राहत देने वाली खबर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सामने आ रही है। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। लंबे समय से देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है ईपीएस के पेंशन धारकों का कि पेंशन न्यूनतम बढ़ाई जाए। क्या सरकार अब न्यूनतम पेंशन 1000 से 7000 करने जा रही है, यानी कि 7500? क्या पेंशन में महंगाई भत्ता डीए भी शामिल किया जाएगा? और क्या ईपीएफओ की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में कोई ठोस चर्चा होने वाली है? आइए आज की इस वीडियो में ईपीएफओ की ईपीएस पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट ताजा अपडेटों के बारे में बात करते हैं, जो कि ईपीएस के सभी पेंशन धारक है उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी अपडेट होने वाली है। पेंशन धारकों, अगर आप खुद पेंशन भोगी हैं या फिर आपके घर में कोई ईपीएस का सदस्य है वो इस योजना से जुड़ा हुआ है, तो यह वीडियो और यह जानकारी अपडेट उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव की पूरी जानकारी है। फिलहाल हकीकत क्या है उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े पेंशन भोगियों की पेंशन पर क्या असर होंगे, डीए शामिल होने से पेंशन धारकों को क्या लाभ होगा, डीए को लेकर ताजा अपडेट और ईपीएफओ की अगली यहाँ पर बैठक है उसको लेकर यहाँ पर जो आ रही अपडेट उनको भी जानेंगे। एक एक अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लेटेस्ट ताजा अपडेट, पूरी सच्चाई। वीडियो ध्यान से देखें। तो पेंशन धारकों, बात करते हैं सबसे पहले उस महत्वपूर्ण मेन अपडेट की, जो कि ईपीएस के पेंशनर्स है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंशन धारकों, ईपीएस योजना के तहत इस समय लाखों पेंशनर्स को जो 1000 की पेंशन मिलती है न्यूनतम, वो इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। तो ये योजना 1995 में शुरू हुई थी ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन मिल सके, लेकिन समय के साथ खर्चे बढ़े, पेंशन की राशि वही रही, महंगाई बढ़ चुकी है। इसी कारण ईपीएस पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से पेंशन की बढ़ोतरी की मांग करे। पिछले 10 वर्षों से ये मांग उनकी जारी है। अब 2025 में ईपीएफ और श्रम मंत्रालय की ओर से न्यूनतम पेंशन को यहाँ पर बढ़ाने को लेकर कई संकेत मिले हैं और पेंशन भोगियों का जो प्रस्ताव है उसको लेकर भी अपडेट आई है। तो पेंशन धारकों ने भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा है। उस प्रस्ताव से जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। तो क्या वाकई में आपका अब पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार खत्म होगा? इसी के साथ ही पेंशन भोगियों की डीए को लेकर भी मांग थी कि पेंशन के साथ में डीए भी जोड़ा जाए ताकि पेंशन भोगियों को महंगाई के साथ राहत मिलती रहे। अगर ऐसा होता है तो पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक वैसे ही कि सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है। इस अपडेट पर अभी विचार विमर्श का दौर चल रहा है और जब इस पर अंतिम निर्णय होगा तो ये करोड़ों पेंशन भोगी परिवार है उनके लिए एक राहत भरा कदम होने वाला है, यानी कि ईपीएस के जो पेंशन भोगी है उनके लिए। ईपीएस के जो पेंशन भोगी है उनके लिए जो अक्टूबर की यह बैठक है 10 और 11 अक्टूबर की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि 2500 की पेंशन को लेकर एक बार एक नई मांग पेंशनर्स के द्वारा यहाँ पर कहे या फिर अपडेट सुनने को मिल रही, तो इसकी भी आपको हकीकत देखने को मिलेगी इस बैठक से कि आपकी वाकई में पेंशन 2500 तक ही मिनिमम बढ़ेगी या फिर आपकी पुरानी पेंशनर्स की जो मांग है 7500 प्लस डीए की, तो उसको लेकर आपको अंतिम यहाँ पर कहे या फिर आपको साफ फैसला इस बैठक से देखने को मिल सकता है। साथ में डीए और मेडिकल की मांगे उसको लेकर भी आपको अपडेट फाइनली देखने को मिल सकती हैं। तो इस यहाँ पर बदलाव से पेंशनर्स को क्या लाभ होगा, आइए समझते हैं इस बदलाव से पेंशनर्स को कितना फायदा होगा, कितनी पेंशन मिल सकती है और किन को मिलेगी। पहला फायदे के बारे में बात करें तो 1000 से 1500 के बीच में जिनको पेंशन मिलती है, अगर उनकी पेंशन बढ़कर के 2500 से 7500 तक प्रतिमाह हो सकती है, तो ये पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। ये राशि बुजुर्गों के लिए आर्थिक रूप से कहे तो एक मददगार राशि साबित होगी। दूसरा फायदा होगा कि डीए अगर डीएनएस अलाउंस भी जोड़ा जाता है तो हर पेंशन भोगी महंगाई के हिसाब से उनकी पेंशन बढ़ेगी, तो अपनी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे अपने जीवन यापन को। इससे जीवन यापन में थोड़ा आसानी होगा और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इसका तीसरा फायदा होगा कि हायर पेंशन का विकल्प भी जारी रहेगा, जिसे जिन कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा थी तो वे अपना जमा राशि के आधार पर अधिक पेंशन भी पा सकते हैं, तो ये और भी उनके लिए बेहतर है। यानी कि ये पेंशन भोगियों को एक से बढ़कर के एक फायदे होने वाला है, चाहे वो हायर पेंशन का हो, डीए का हो, मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी का हो। लेकिन सबसे अहम और प्रमुख मांग है मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की, जिसको लेकर कहे तो अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन चर्चाओं का दौर और पेंशनर्स की मांगे वो बढ़ रही हैं। वही चौथा फायदा क्या होगा, तो अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो लागू होने से पेंशनर्स की जीवन में एक स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
यह बदलाव सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि उनके लिए एक सम्मान की पहल होगी। जिन बुजुर्गों को यहाँ पर कहे तो उन पेंशन भोगियों के लिए जिन्होंने 10 साल की सर्विस की है और यहाँ पर 35 साल तक यहाँ पर कहे तो योगदान किया है देश की अर्थव्यवस्था में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस पेंशन योजना के बारे में। कुछ नए पेंशन भोगी है उनके लिए, तो अगर आप एक नए पेंशन भोगी अभी तक आपको पेंशन के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है कि ईपीएस योजना क्या होती है, कब लागू हुई है, तो ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लागू हुई थी। देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान ईपीएफओ में जमा होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन दी जाती है। लेकिन कई सालों से पेंशन की राशि बहुत कम है, लेकिन महंगाई बढ़ चुकी है। इसी को लेकर देश भर में पेंशनर्स ने, एनएससी टीम ने, यूनियन संगठन ने बैनर तले कई बार यहाँ पर अपनी मांगे भी सरकार के समक्ष रखी, आंदोलन भी किए हैं, प्रस्ताव भी सरकार को सौंपे गए। तो वाकई में अभी क्या पेंशन की बढ़ोतरी का तोहफा उन्हें मिलेगा दीपावली से पहले? यह सारी निगाहें अब जो ईपीएफओ की सीबीटी की बैठक है उस बैठक पर टिकी हुई है। एनएससी के प्रतिनिधियों ने कहे तो कई बार यहाँ पर कहे तो श्रम मंत्री ईपीएफओ अधिकारियों से मुलाकात भी की है। उनकी प्रमुख मांग रही है न्यूनतम पेंशन 7,500 तक की जाए और पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दिया जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन पर अहम फैसला दिया था, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी हायर पेंशन का विकल्प चयन कर सकता है। इस फैसले ने पेंशन सुधार की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। अब 2025 में उसी दिशा में नए प्रस्ताव और पेंशनर्स की मांग है उसको लेकर भी तैयारियां जारी हैं। सरकार और ईपीएफओ की तैयारी के बारे में बात करें तो सरकार और ईपीएफओ ने पेंशन सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई कदम भी उठाए, जिसमें डिजिटल कदम भी रहेगा, जैसा कि सीपीपीएस यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी शुरू किया। ईपीएफओ पोर्टल पर आवेदन और अपडेट की प्रक्रिया को भी आसान किया जा रहा है ताकि पेंशन भोगियों को बार बार किसी दफ्तर के चक्कर लगाने न पड़े, ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही वित्तीय और तकनीकी मॉडल पर भी काम किया जा रहा है, जैसे कि भविष्य में पेंशन की राशि का भुगतान समय पर और सुरक्षित तरीके से हो सके। इन सब तैयारियों का मकसद है कि पेंशनधारकों को बिना परेशानी उसका हक मिले, उन्हें पेंशन समय पर मिले। तो पेंशनधारकों को ईपीएस पेंशन से जुड़ी ये आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट थी, जो कि लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये पेंशनर्स के जीवन में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। अब सबकी निगाहें सरकार और ईपीएफओ के अगले कदम पर हैं। पेंशनर्स को बस थोड़ी और प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि संकेत उत्साहजनक है। जो बैठक है सीबीटी की जो होने जा रही है उसमें सभी की निगाहें पेंशनर्स की टिकी हुई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस जानकारी को अपने सभी साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर करें। ऐसी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।